सेवकरम करुणा निधि जित सेवत चार पदार्थ पई हैं। नाम लिए जम त्रासन से कल काल मिटे हर शरण सिधई है। लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत परापर होए तिहई है। दास गोविंद फतेह सतगुर की पशु प्रभु छोट अवर कत गई है। दास गोविंद फतेह सतगुर की पशु प्रभु छोट अवर कत गई है। अगम गोचर सच साहिब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी दे जुड़ मिल के बैठी बड़ भागी साध संगत जी, गुरु की कुछ बातें दास अपना ने साझिया करे। उस पहले सच्चे पातशाह जी के दर घर की चलिए ही मर्यादा अनुसार दो हाथ जोड़ फतेह बुलाई सारे प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी एक बार फिर सारे खेचल करके फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख दी जिंद है गुरु का दर है, गुरु का द्वारा है। गुरुद्वारे को धर्मशाला भी किया गया है। पुराने वक्त के भाई साहब गुरदास जी ने अखर वरत्या है। करतारपुर धर्मशाला साज वाहिगुरु सच मंत्र सुनाया। गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने करतारपुर को धर्मशाला के रूप में साजिया से उस मालक का नाम भी सुनाया से। भाई साहब गुरदास जी कहते हैं इस तरह जिथे जिथे भी गुरु नानक सतगुरु जी गए सन, सिखा ने अपने घर के ही धर्मशाला बना ली सी। घर घर अंदर धर्मशाला होवे कीर्तन सदा वसोवा। वसोवा के अर्थ होंगे ने विसाखी। घर घर के धर्मशाला बन गई। मालक की कीर्ति जीवन की जांच गुरु नानक सतगुरु जी की बाणी के राही सीखन लग पे। धर्मशाला के अर्थ ही यही हैं जिथे धर्म की सिक्ख्या है। गुरुद्वारे के मतलब यही है जितो जीवन की सोची ते समझ मिल सके। गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह का अपना वचन है, गुरु द्वारे हुए सोजी पाए सी, एक द्वारे तोए अच्छा हुए से। गुरुद्वारे क्यों आना है, गुरुद्वारे क्यों बनाने ने, गुरु का सतगुरु का इस बारे की इरादा है वो तो बिल्कुल स्पष्ट है।
अज के वक्त के सिखा ने गुरुद्वारे क्यों बनाए, सिख गुरुद्वारे क्यों आते हैं, उन्होंने इरादा वही है जो उन्होंने अंदर कुछ चाहता है। गुरुद्वारे जो सानू सोची देने वाली गल सतगुरु ने कही है, पिछले कुछ अरसे तो ऐसा लग नहीं रहा कि किसी के अंदर ये लालसा होवे, इंटेंशन होवे, ये मन बनया होवे जो गुरु के दर उत्ते में सोची लेने वास्ते जाना है। जातां दे नाम ते गुरुद्वारे, बिरादरियां दे नाम ते गुरुद्वारे, फिर किसी को चौधर पने की लोड़ है उसके वास्ते गुरुद्वारे। जब गुरुद्वारों के इतने इतने प्रकार बन गए, इतने तरीके बन गए, गुरुद्वारे की जी वजूद है वो इस तरह हो गई, तो जिस वास्ते गुरुद्वारा बनाया है वही कुछ उत्थे मिलेगा। गुरु का जो असल द्वारा है उतों मिलती है सोझी। सोझी आदमी को मिल जाए तो फिर सुखावी गल हो जाती है। क्यों? जिस तरह किसी आदमी को किसी जगह से अपड़ना हो उसको रस्ते की सोझी हो, स्मूथली उत्थे चल के पहुंच जाता है। पर सोझी ना हो रस्ते की, चलना हो भटकन के चांस ज्यादा हो जाते हैं। पहुंचने वाला भी चलता है, जो भटकता है वो भी चलता है। चलना दोवां के वास्ते बराबर होता है। जो भटक रहा है उसका मतलब यह है उसको रस्ते की सूझी नहीं, चलता रहा है पर पहुंच नहीं रहा। जिहड़ा पहुंच रहा है उसका मतलब है उसको रस्ते का पता है। साडे कोल अज किसी जगह तक पहुंचने के वास्ते साडे कारां दे नैविगेटर्स लगे हुए हैं, एड्रैस भरते कंप्यूटर के राही आवाज आती है, इतने मीटर चल के सज्जे मुड़ो, खब्बे मुड़ो, सीधा जाओ, हुण ये ट्रैफिक लाइट है, हुण ये रोड है, ये रस्ता है। असीं सारे अपने कारां च रखते हैं, नैविगेशन के राही असीं पहुंच जाते हैं। पर गुरु तक पहुंचने के वास्ते, मालक तक पहुंचने के वास्ते किहड़े रस्ते, किहड़े मार्ग है, इसकी सोची लैनी ही गुरुद्वारे आना है। बाकी सब बराए नाम है, बाकी सब इस वास्ते हैं ताकि सोची लैन की लालसा बढ़ सके। पर जो सोची नहीं ली, सोची की लालसा नहीं, तो सानू जी सिक्ख्या दी जाती है गुरुद्वारे आने की, वो लोगों की दी हुई सिक्ख्या सोची है, गुरु की नहीं है। सब कहा जाता है तुसी आओ, बस आओ, मत्था टेको, परिक्रमा करो, लंगर छको, चले जाओ, तुम्हारी हाजिरी लग गई। ये सच है? अब हाजिरी लग जाती है। हाजिरी लगन का यही अर्थ है, जेड़े सानू ये सिखाते हैं, ये गल करते हैं, उन्होंने पूछ लिया जाए तुसी ये गल कर दो कि गुरु पातशाह भी अपनी गल की, इस गल की प्रवानगी देते हैं, हाजिरी लग गई, प्रवान हो गया। सच्चे पातशाह की बाणी ने इसका सहमति नहीं देती। ठीक है, फिर गुरु पातशाह ने, गुरु नानक देव जी महाराज का वचन है तो बड़े ध्यान नाल सुनन जैसा है। गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहते हैं, गुरु पासों फिर चेला खाए, तुआम परीत वसे कारे आए। तुआम के अर्थ होंगे ने पेट,
फारसी का अखर है। पेट की प्रीति के वास्ते गुरु के कोलों आके गुरु के घर में चेला खाई जाता है। फिर वचन सुनिए, गुरु पासों फिर चेला खाए, तुआम परीत वसे घरे आए। सच्चा पातशाह कहते ने, जे 100 वरियां जीवन खान, खसम पछाने 100 दिन परवान। जे कोई आदमी 100 साल तक जिंदा रहे, 100 साल तक गुरु के कोल आके खाऊंगा रहे, वो 100 साल के 100 साल में कितने दिन हो गए? उन्हें कोई भी दिन हाजरी परवान नहीं होगी। केड़ा दिन हाजरी परवान वाला होगा? खसम पछाने 100 दिन परवान। बड़े स्पष्ट कहा है, वो दिन परवान है, वो दिन हाजरी लगती है जब अपने खसम की पहचान कर लेना, सोची लेना। गुरु दुआए होए सोझी पाए से। गुरु के दर उत्ते इस वास्ते आने ताकि सोच ही मिले। बड़ा बड़ा एक सवाल है, किसकी सोची, कैसी सोची? साढ़े सामने सोची के जेड़े सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे कॉमर्शियल हैं। वो व्यापारक पढ़ाई लिखाई दे। जितनी सोची के वास्ते साढ़े को जगावा है वो सारे रोटी खान ते रोटी कमान के हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज खुलिया हुई हैं, उत्थे जेड़ी सोची मिलती है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, बिजनेस मैनेजमेंट की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ये सारी की सारी मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, इसका संबंध सिर्फ ये है जो रोटी किस तरह कमाए। एक गल पक्की मानने जो वक्त जानी चाहिए है, रोटी कमान की सोझी का ये मतलब नहीं जो जीवन की सोझी भी आ गई। रोटी कमान की सोझी चाहिए, कमर्शियल पढ़ाई चाहिए, पर कोई आदमी अपने मानते भुलेखा ना पाल के बैठा हो गए जो कमर्शियल पढ़ाई जिसने पढ़ ली उसके कुल जीवन की पढ़ाई का भी सब कुछ आ गया। ये गलत है, ये बुनियादी तौर पर गलत है। इन सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा है, पढ़िया अते ओमिया विचार अगे विचारी है। पढ़िया होया जेड़ा कमर्शियल पढ़ाई पढ़ रहा है, पढ़नी चाहिए है। रोटी आसानी नाल नहीं मिलती, रोटी खरीदनी पैती है, ते जिसको खरीदना पैदा है उसके वास्ते पैसा चाहिए, ते पैसा कमाने की लियाकत चाहिए है। इसको सतगुरु ने कहा है पढ़े ओमिया हो जिसके कुल कमर्शियल पढ़ाई उतनी नहीं है। गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहते हैं ओमिया के अर्थ है बनारस के जब कोई पढ़ते होंगे से बनारस के विद्यालय जेड़े आदमी इंटलेक्चुअल होते सी, बुद्धि होती सी, जिन्ना बच्चों के विद्यार्थी दे जो पढ़ते सन, ते कई बच्चे बड़े कुंड होते सन, डल होते सन। बनारस के अध्यापक उन्होंने कहता सी तू पढ़ नहीं सकता, लर्निंग कैपेसिटी कईयां दे कोल नहीं होती, तू पढ़ नहीं सकता, पर तू इत्थे आ ही गया है तैनों कर जेड़े एक पढ़न वाले हैं ना, इन्ना पढ़न वालों की सेवा करेगा। उन्हें जमाने दे अग का सिस्टम अज की तरह नहीं सी, लकड़ा कट्ठियां करनियां पैंदियां सी, लॉन्ड्री का सिस्टम इस तरह नहीं सी, हत्थां नाल धोना पैंदा सी, पानी नलकियां दे टैप दे पाइप के राही आउंदा नहीं सी, खूह या नदियां दे चों भर के लियाना पैंदा सी। तो इसके वास्ते बहुत ज्यादा हेल्पिंग हैंड चाहिए। वो जिहड़े हेल्पिंग हैंड होंदे सी ना, वो उस्ताद उन्होंने कह देता सी तू इन्हां दी एक सेवा कर ते दूजा तू ओम ओम जपी जा,
तेरा पार उतारा हो जाएगा। उन्हों का नाम पै गया सी, उन्होंने टाइटल सी अल सी, एक ओमिया है। ओमिया का मतलब होता सी बिल्कुल इलिटरेसी नहीं। ओमिया का मतलब सी जिहड़ा बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ है। ओमिया का मतलब सी जिसके कोई कमर्शियल इलम नहीं है, उसको लोग मजाक ते हीनता दे कहते सी ये ओमी है। एवं जिस तरह की किसी को कहा जाता है ये पेंडू है, ये गंवार है। गंवार का मतलब होता है जो गांव का रहने वाला है, जिसको सोची नहीं। हालांकि हर पिंडा के गांव के बड़े सोची वाले आदमी हैं, बड़े उच्ची उच्ची समझ रखने वाले डिग्रियां वाले हैं, पर एक वक्त से जदों गंवार ते पेंडू के अर्थ यही सन। इसी तरह ये ओमी अखर है। गरीब नवाज सचा पातशाह कहते हैं पढ़िया अते ओमिया विचार अगे भी जारी है। मालक की उस विचार के अगे विचारे जाएंगे, उसकी अदालत के उसके कोर्ट के उन्होंने विचार होगी। असल पढ़िया होया कौन है ते असल अनपढ़ कौन है। जिसके को जीवन की सोची है वो सही मैंने में पढ़ा लिखा है। जिसके को जीवन की सोची नहीं वो आदमी ज्यादा तो ज्यादा सिर्फ कमर्शियल पढ़ाई की डिग्री का ले सकता है, पर उसके को जीवन की सोची नहीं। गुरु का द्वारा किस वास्ते है? सोची लेने वास्ते। केड़ी सोची? कमर्शियल पढ़ाई की सोची तो इंस्टीट्यूशन मिलती है, उत्ते फीस पे करो, सब्जेक्ट चुनो, उसका तुसी कोर्स करो, इम्तिहान दो, सर्टिफिकेट लो, नौकरी लग जाती है, पैसे कमा सकते हो। पर गुरु के दर उत्ते सोची किसकी है? गुरु द्वारे होए सोची पाए सी। गुरु के दर उत्ते सोची किसकी है? गहरे जाया जाए तो आप थोड़ा जिहा मन टिका के सुनन की खेचल करो तो समझ आएगी गुरु के द्वारे आना है। सोची लेनी है अपने स्वभाव की, मेरे अंदर का स्वभाव की है। ये सोची लेनी बहुत बड़ी सोची है। स्वभाव अहंकारी है, स्वभाव क्रोधी है, स्वभाव तृष्णालु है, स्वभाव विकारी है, दुराचारी है। अंदर मेरा स्वभाव की है, इसलिए सोची लेनी। आप कहोगे कि आदमी को अपने स्वभाव की सोची नहीं। दास बेनती करे आप जी की सेवा दे 99% आदमियों को अपने स्वभाव की सोची नहीं होती। स्वभाव जिंदे हैं लेकिन स्वभाव की है इसकी सोची नहीं होती। स्वभाव की है जज्बात का हर फ्लड ऑफ इमोशंस, ये स्वभाव है। हर का मतलब की होता है? यही होता है ना, जदों हर आता है जो बनया होया है उसको तबाह कर जाता है, खत्म कर जाता है, पिछे तबाही दी निशानियां छड़ जाती है। मनुख के अंदर का स्वभाव ही है। क्रोध का स्वभाव हो गए किसी का उन्हें पता ही नहीं चलता इस क्रोध के राही मैं की कर लिया। जदों करता है पता नहीं चलता, जदों हो जाता है तबाही की निशानियां छड़ता है, फिर पता चलता है कभी कभी आदमी को मैं इतना क्रोधी सा। हंकार भी इस तरह का स्वभाव है। यह जड़ा हादसा होया यही दसता है ना, क्रोध दे जाके बच्चे मार गए, पता ही ना चलिया, तबाही की निशानी छोड़ गए। ये हर एक के अंदर चलता है, स्वभाव ही है। इसको जानना बड़ी बड़ी सोची है। सच ये है मनुख उदो कभी कभी रियलाइज करता है अपने स्वभाव बारे, मेरा स्वभाव की है, जब उसको नुकसान हो जाए तो उस नुकसान का उसको भुगतान करना पै जाए। पर जिस स्वभाव तो आदमी को नफा होता हो कभी नहीं कहता मेरा स्वभाव माड़ा है। दास आप में बेनती करनी चाहता है, कोई आदमी जुआ खेलता हो जितता जाए, कभी वो रियलाइज करेगा मेरा स्वभाव डोबी है, ये माड़ा है,
मैं जुआ खेल रहा, गैमलिंग नहीं जा, कभी कहेगा नहीं कहेगा। पर जब जुआ खेलते खेलते भरा हार जाए, राजपाट हार जाए, पत्नी द्रौपदी हार जाए, सब कुछ हार जाए, तो उस जुए का रिजल्ट निकले महाभारत का युद्ध। जैसे कि हिंदू कहते हैं 1 अरब तो ज्यादा आदमी मर गए सन, भावे याद तक नहीं है, पर रिजल्ट तो यही होया ना जुए का। जुए का रिजल्ट जब भांडे टेढ़े विक जान, सब कुछ खत्म हो जाए, फिर कभी कभी आदमी रियलाइज करके कहता है कि सुभाव माड़ा सी, ये लोभ का सुभाव सी। पर जब आदमी को लोभ के सुभाव तो नफा होता हो, कभी आदमी नहीं कहता मेरा सुभाव माड़ा सी। सच जानना मनुख के अंदर के सुभाव के चंद्रेपन पहचानना इतना आसान नहीं है, पर फिर भी वो प्रकट हो जाता है, दिख पैदा है। दास को यूनाइटेड स्टेट आने हुए तकरीबन अरसा हो गया है। 78 तो पहले मैं आ रहा, पहली बार 78 पे आया सी। बड़े तजर्बे मिलते हैं, 40 साल हो गए कथा करते हुए, बड़े एक्सपीरियंस मिल रहे हैं। मनुख नाले मिल के मनुख की जी असल किताब है वो खुलती हुई है। कभी कभी कागज की किताबों के उत्ते लिखा होया तो बड़ा चंगा होता है, पर जो मनुख नाम का जी है ना, ये भी एक किताब है, तो इसके अंदर दे भी बड़ा कुछ लुकिया होया, बड़ा कुछ पढ़न जैसा है। मैं अमेरिका के एक शहर में आया, इतने जो एयरपोर्ट तो मैनू लैन वास्ते आए कुछ सिंह, उन्होंने आते हुए मैनू कहा गया नहीं जी अज प्रोग्राम किसी के घर का ही है, तो तुसी उत्ते कथा करनी है। तो फिर मैनू दसन लगे एक बीबी चढ़ाई कर गई है, जवान बच्ची, किसी की पत्नी, उसते प्रथाएं, सारे शहर के लोग इकट्ठे हुए ने साडे सिख, तुसी उत्ते कथा करनी है। मेरे मन में थोड़ी चोट भी लग गई, जवान बच्ची गुजर गई। मैं उत्थे कथा की, घंटा सवा घंटा। सुभावक है यही कहना सी, जोर ना जीवन मरण न है जोर, यही कहना सी जो जो सो बिंस है परवाज के काल, यही कहना सी जिनकी दरगाह चीरी पाटी तिना मरना पाई, यही कहना सी चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी हुए, ये मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई, यही कहना सी। क्योंकि बच्ची गुजरी सी जवान, सवा घंटा 1.5 घंटा कथा करने तो बाद गुरुद्वारे अपना से जिस नौजवान की पत्नी गुजरी सी, कोई गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का स्वरूप अपने कोल रख के ते कोई लैके आ रहा है। उसके रिश्तेदार कोलों बैठे सी, तो उन्हें चोईक ने मैनू कहा कहने जी इसकी पत्नी गुजरी है। तो मैं थोड़ा जहा तसल्ली के 2 वचन कहने वास्ते अपना मन बनाया, तो मुंह खोलण ही लगे, वो पहले ही बोल गया। कहते ज्ञानी जी हुणे जिहड़ी तुसीं कथा करके आए हो, जिन्ना वचनों को सुनते रहते सा, अज पता चलिया उसकी सच्चाई की है। जोर न जीवन मरना जोर, उन्हें भी दुआ दिता। मेरे मन में आया भाई इसको बड़ी तसल्ली मेरे मन में है, तो इसको सोच ही आ गई है पानी की। पर ना ही उसने कह दिता देखो ज्ञानी जी मेरी घर वाली गुजर गई। होया ये सी, पहला पहला बच्चा होने लगे सी, ते सिजेरियन हो गया, बच्चा बचा लिया, मां ना बच सके। उस डॉक्टर ने जब पेट चाक किया, ते उस वापस सूजस लाए, टाके लाए, तो उस सर्जन के हाथ का जो ग्लव सी ना वो पेट च रह गया। फिर पोस्टमार्टम होया, इतों की मेडिकल का सिस्टम आप जानते हो, इंश्योरेंस का, उसको हॉस्पिटल की तरफों, इंश्योरेंस की तरफों, उस डॉक्टर की तरफों कुल मिला के $2 मिलियन मिले।
20 लाख डॉलर मिले। तो मैंने कहने लगा ज्ञानी जी देखो मेरी घर वाली गुजर गई, 2 लाख डॉलर भी दे गई ते बेटा भी दे गई। मैं उसका चेहरा वेख्या, उसके चेहरे की रंगत ही हो सी, मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज फील की होर ही किस्म की सी, मैं अंदाजा ही ना ला सकिया। वो मैंने फिर कहने लगा ज्ञानी जी ये रस्म तो सारी हो गई है, वो तो चली गई, 20 लाख डॉलर भी दे गई, बेटा भी दे गई। अगले महीने फिर पंजाब चलिया नवा ब्याह करने वास्ते, ते बड़ा खुश होकर कहने लगा जे इसी तरह 3-4 बार मेरे नाल रिपीटिशन हो जाए ना फिर मैंने कमान की लोड़ ही नहीं, आराम से बैठ के खावांगा। ये आदमी कहेगा मेरा स्वभाव माड़ा है, ये गुरु के दर तो अपने स्वभाव की सोची लैन आएगा, रियलाइज करेगा नहीं करेगा। सच जानना इस चंद्रे मनुख के अंदर का स्वभाव इतना माड़ा है, इतना माड़ा है, कोई स्वभाव की सोची भी नहीं लेता, कोई स्वभाव को रियलाइज भी नहीं करता। पर गुरु का द्वारा क्यों बढ़िया है, गुरु ने अपना द्वारा क्यों दिता है, गुरु ने सारा सब कुछ क्यों दिता है। जिस तरीके नाल असी गुरुद्वारे का इस्तेमाल करते हैं, असी इंसाफ नहीं करते ना गुरुद्वारे नाल ना अपने नाल। असी गुरुद्वारे को कुछ सीखते नहीं, इंसाफ नहीं करते। जिस तरह की वर्कों बढ़ती जा रही है गुरुद्वारियां की, जो इस्तेमाल होई जा रहा है वो किसी के हवस वास्ते, किसी के विकारा वास्ते, पता नहीं केड़ी चीज। शायद आप जो कई एक खबर पढ़ते सुनते होगे, सूरा मैगजीन भाई साहब रणधीर सिंह जी की जथेबंदी ने जो छाप दी है उस भी एक खबर सी, पंजाब में भी बहुत सारे अखबारों में खबर सी। सिंगापुर के अंदर 200 सिख नौजवानों ने पब्लिकली क्रिश्चियनिटी अडोप्ट की थी। बड़े ध्यान नाल सुनन की खेचल करनी, जेडे क्रिश्चियन प्रीस्ट सन ना उन्होंने प्रेस बुला ली, उन्होंने सामने उन्होंने बैप्टाइज करना सी, ते प्रेस वाले भी सन। प्रेस वाले ने सिख नौजवानों को पूछा तुसी क्रिश्चियनिटी अडोप्ट कर रहे हो, जितने तक सानू इलम है तुहाडा अपना जिहड़ा विरसा है, तुहाडा अपना जिहड़ा खजाना है वो बहुत अमीर है। सिक्खी की अमीरी तो कमाल की है, उत्थे तो एक क्रूसीफाइड होया, तुहाडा तो बच्चा बच्चा शहीद होया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बड़ा खजाना है, ते तुसी छोड़ के क्यों जा रहे हो। उन्होंने 200 नौजवानों ने जो गल कही वो बड़ा हैरान कर गई, ते आत्मा के हंझू खून दे वहा गई। उन्होंने नौजवानों ने कहा सानू नहीं पता जो साडा खजाना की है, सानू नहीं पता साडा विरसा की है, सानू नहीं पता जो साडे खजाने दे की पिया है, पर असी तो जदों का बचपने तो होश संभाली है, गुरुद्वारे जान लगिया तो सानू गुरुद्वारे विच दो ही चीज़ां दिखदियां ने, तीसरी तो कोई चीज ही नहीं होती, या तो उत्थे फूड मिलता है या फाइट होती है। आप इनकार कर सकोगे, या फूड या फाइट। इस सिख नौजवान कह रहे हैं आज तो 15-16 साल पहले, फूड या फाइट तुसी लाओ, जब फूड मिलता होवे सारे उठे बैठे होते हैं, या फाइट हो जाए फिर इकट्ठे हो जाते हैं। गुरु का शब्द की कह रहा है, गुरु की बाणी की कह रही है, गुरु सोची किसकी दे रहे हैं, इस उत्ते साडा मन टिकदा। एक परिक्रमा की कला प्रसाद जितनी देर मुकदा नहीं उतनी देर बैठे, फिर चले गए, फिर लंगर छकिया, फिर गप मारी, फिर चले गए, यही है ना। फिर असी कहते हैं साडे नौजवानों को कोई दसो, मैं नहीं समझता जो नौजवानों को पहले दसो,
नौजवानों के नाल चलण वाले जिहड़े वडेरी उम्र के हैं, पहले उन्होंने सोची लेनी चाहिए है। वो तो हंकार नाल भरे हुए हैं, कहते सानू सोची। तो फिर कोई जे मेरे जैसा आदमी कहे, कहते टके ते चैरिटी मैन जिन्होंने भी $1 दे के असीं उन्हां दा रोजगार चला लिया, ये सानू सोची देणगे? ये तो मंगते आदमी हैं, सोची नहीं लै रहा। पिछले तकरीबन जदों का सिख राज शुरू होया है ना, उदों का सोची नहीं लै रहा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी वरतों सिर्फ लोगों के हंकार को होर ज्यादा पट्टे पाने वास्ते इस्तेमाल किया गया है। इस करके जितने भी बाणी के पाठ होंदे रहे ने, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सोची नहीं दी गई। बाणी कह की रही है, समझा की रही है। समझण ते समझाने के वास्ते असी सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। पर गुरु पातशाह कहते हैं, गुरु द्वारे होए सोची पाए सी। किसकी सोची? अपने सुभाव की सोची। 2 अखरां दे सिक्खी का मूल प्रिंसिपल सिद्धांत कहना होवे ना, तो हम कह सकते हैं गुरुद्वारे इस वास्ते आना है ताकि अपने सुभाव की सोची मिले। कीर्तन, कथा, पाठ, सिमरन, नितनेम, सेवा, ये सब कुछ इस वास्ते करना है ताकि अंदर एक इतनी बड़ी रूहानी ताकत बने जिस करके असी अपना गलत स्वभाव बदल सकिए। बस एक बार आपको सिर्फ इतनी। गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चे पातशाह के जीवन की एक कथा होती है। भाई साहब गुरदास जी ने गुरु नानक देव जी महाराज को लैके 6वें पातशाह के वक्त के मुखी सिखा का नाम लिया है। उन्होंने टूक मात्र इशारा किया है। उन्होंने कथावां भाई साहब मनी सिंह जी ने सिखा की भगत नाल इस खुलासा किया है। एक सिख का जिक्र आता है जिसका नाम जोध से, उसके बारे भाई साहब गुरदास जी ने लिखा है, जोध रसोईया देवता गुर सेवा कर दुतर धारी। जोध कौन सी? जोध जात का बामण से, मालवे के इलाके का रहने वाला से, रेशमी कपड़े ते बड़ा विद्वान सी, अमीर भी सी, कर्मकांडी बहुत सी। एक खडूर साहब आया, गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चे पातशाह के दर्शन दीदारे कीते, बाणी नूं समझिया, रात भी बेनती की सी। गुरु अंगद देव जी महाराज करतारपुर साहब के गुरु नानक देव जी को 7 साल रहे। 7 साल के असी जो कुछ सुनते सुनाते हैं वो 6-7 कथावां ही है। मरी हुई चूही कढ़ी, टुटी हुई कंध लिपी, किकर हरूणिया, कपड़े धोते, समा दसिया, यही सी ना, यही कुछ सी ना, यही कथावां सन। प्रोजेक्टिंग के सुनने की खेचल करनी। पर गुरु अंगद देव जी महाराज बाबा लैना जी खसम की बाणी वाले कितने जुड़े, असी इसका कुछ अकाउंट नहीं सुना दे कि खसम की बाणी तो अलावा भी किसी सिख का जीवन हो सकता है। गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चा पातशाह जो बाबा लैना जी सन, सब साखियां तो है नहीं, पर उस तो बड़ी गल है गुरु अंगद देव जी महाराज बाबा लैना जी खसम की बाणी नाल जुड़े सन, जीवन जाप सीखते सन। ये असी कभी ख्याल नहीं किया। जोड़ आया खडूर साहब, दर्शन किए, गुरु का उपदेश सुनिया, सीधा चला गया लंगर दे। लंगर की सेवा करते करते अखीर उत्ते जदों संगत छक के चली जाती सी ना, जिहड़ा किणका पिणका बचदा सी, जिसनूं तुसीं ट्रैश दे विच पा देंदे हो, काले बैग्स दे विच पा देंदे हो, भाई जोध संगत का बचिया होया किणका पिणका इकट्ठा करके वो खा लेंदे सन, झूठ खा लेंदे सन। संगत बड़ी हैरान, जात का बामण
सुच पिट बोल समझण वाले ये की कर रहे जो सेवा करके संगत की झूठ खा रहे हैं। गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चा पातशाह ने जाके किया, बाबा बुड्ढा जी ने किया, और सिखा ने किया, गरीब नवाज ये समझ ही नहीं आती गल जो ने क्यों कर रहा है। जो तू बुलाया भरी संगत दे कह लगे जो सारे पूछना चाहते हैं संगत की झूठ क्यों खाते हो तुसी। जोध ने अपना सिर सतगुरु जी के चरणों उत्ते रखिया, हाथ जोड़ के कह लगा अंतर्यामी सतगुरु आप तो सब जानते हो, पर जे पूछते हो तो इतनी बेनती कर सकता सच्चा पातशाह जितने तक आपके दर उत्ते नहीं सी आया मैंने मेरे सुभाव की सोच ही नहीं सी। आपकी सिक्ख्या सुन के बाणी सुन के मैनू मेरे सुभाव की सोच ही मिली। मैनू अंदरों पता चलिया मेरा सुभाव हंकारी ते वितकरे करने वाला है। ये हंकार का राक्षस अंदर बैठा होवे तो वितकरा स्वभाव करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है। सच्चा पातशाह है जिहड़ा हंकार का अंदर मेरे राक्षस बैठा सी ना, मैनू ये ख्याल आया संगत की झूठ खवा के ही इस हंकार के राक्षस को मार सकता मैं। इस वास्ते पातशाह मैं संगत की झूठ खा रहा। गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने सिर उत्ते बख्शिश भरे हाथ रखिया, पिठ उत्ते थापड़ा दिता ते वचन विचार के किया जो तू सिख होके सिक्खी नूं ठीक पहचानिया है, तू ठीक पहचानिया है। गुरु के दर उत्ते इस वास्ते आए ताकि सोची मिले। कीर्तन कथा पाठ पूजा सेवा सिमरन इस वास्ते करी दी है ताकि अपने गलत स्वभाव में बदलने की हिम्मत बढ़े। जो तुसी सिख होके सिक्खी नूं ठीक पहचानिया है, हुण अपने अंदर गुरु नानक नूं वसदा होया वेख के पंगत विच बैठ के प्रसाद छकिया करो। एक बार आपको सतनाम गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी। सोजी किसकी? सुभाव की। इसको बदलना है। भाई साहब गुरदास जी ने इस सारी विचार के उत्ते एक सवैया लिखा है, बड़ा प्यारा ते जो समझ जैसा है। भाई साहब कहते हैं जिहड़ा सिख है ते सिख होने का मान रखता है, वो अपने स्वभाव को बदलने वास्ते भी अपने अंदर तैयारी रखता है। पर जिहड़ा सिख नहीं है वो कुछ भी करते रहो वो अपना स्वभाव नहीं बदलता। भाई साहब ने अपनी गल करनी सी, इस वास्ते उसना ने जिहड़े उदाहरण दिते ने वो बड़े कमाल दे हैं। ते भी आप जी की सेवा दे दास बेनती करे भाई साहब गुरदास जी के दिते गए उदाहरणों की काट कोई भी नहीं कर सकता। इतने कीमती उदाहरण दिते ने भाई साहब ने अपनी रचना दे सवैया दे ते वारा दे पढ़ के आदमी हैरान हो जाता है। चैलेंज भी है, चुनौती भी है, कोई भाई साहब जी की गल को ओवरटेक नहीं कर सकता। सिख का स्वभाव उसके अंदर बदलने की पॉसिबिलिटी है। जो सिख नहीं है दिखावा करता है उसके अंदर के स्वभाव के बदलने की संभावना भी खत्म हो जाती है। उदाहरण बड़े प्यारे देते हैं। भाई साहब गुरदास जी कहते हैं कंचन कलश बाको भयो सूधो होए, माटी को कलश फूटे जुड़े न जतन से। कंचन कहते हैं सोने, सोने का भांडा टूट जाए उस नाले थोड़ी जा मेहनत करो, केहा कंचन टूटे सार अग्नि गढ़ पाए लोहार। लोहा टूट जाए, सोना टूट जाए, लोहार ते सुनार अग दे राही उसको फिर गढ़ देते हैं, फिर वो गढ़िया जाता है। भाई साहब गुरदास जी कहते हैं जेड़ा मिट्टी का भांडा है ना एक बार टूट जाए तो टूट ही जाता है, मुड़ के जुड़ता नहीं। सोने दे जुड़न की संभावना है, लोहे दे भी जुड़न की संभावना है, पर मिट्टी का भांडा टूट गया तो टूट ही गया। कई ऐसे सुवादे होते हैं जो किसी नाल टूट जान तो जुड़न की संभावना भी तोड़ देते हैं। होंदे ने हालात भरा भरा नालों टूट गए पर जुड़न की संभावना ना तोड़ना।
बाप बेटे नाले टूट गए, जुड़न की संभावना ना तोड़ना, पति पत्नी नाले टूट गए, कोई मनमुटाव हो गया, भावे आपस में खड़क गए, पर जुड़न की संभावना ना तोड़ना। बड़े लोग जेडे टूटते ने हमेशा वास्ते टूट जाते हैं, जुड़न की संभावना भी तोड़ जाते हैं। सच्चा पातशाह ने सिख नूं कहा है, कभी हालात होते हैं, सिख गुरु नालों भी टूट जाता है, पर जो सिख है वो जुड़न की संभावना नहीं तोड़ता, जुड़न की संभावना को बचा के रखता है। सिख की अर्थ यही है। खिदराने की ढाब की एक कथा सुनते होगे, प्यारी है। मां सिंह ने अनंदपुर साहब में कह दिता, सच्चा पातशाह तुम्हारी सिक्खी नहीं निकलती, हर रोज जो कुछ हो रहा है, जीना ही औखा हो गया है, सच्चा पातशाह तुम्हारी सिक्खी नहीं निकलती। कलगीधर पातशाह ने कहा सिक्खी नहीं निकलती तो तुम सिक्खी छोड़ने का भी हक है। मैं समझता आज तक दुनिया दे इस पूरी धरती दे धर्म की दुनिया दे इतनी बड़ी गल कभी नहीं हुई जी कलगीधर पातशाह ने की है। मां सिंह ने कहा तुम सिक्खी छोड़ने का भी हक है, सफोकेशन नहीं देते, छोड़न के नाम सानू लिख के दे जाओ, असी तुहाडे गुरु नहीं, तुसी साडे सिख नहीं, लिख के दे जाओ। मां सिंह ने भी हिम्मत की थी, कागज के टुकड़े उत्ते लिख के दे देता, चले गए। इतने एक मिनट आपका लेना चाहना, कई आदमियों को बड़ा एतराज जागता है कुछ साखियां कथावां ते जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, वो कहना एडा बड़ा घेरा सी अनंदपुर साहब दे, इस 40 मां सिंह किस तरह बाहर जा सकते सन। ये कहानियां ये साखियां सच्चियां नहीं है, कईयां के अंदर बड़ी चोट लगती है। मैं उन्होंने बेनती करता थोड़ा जा ठरमे नाल इस गल को सरवण करना। जेड़े बाहर घेरा पाया हुआ सी वो तो सिखां नूं मारन वास्ते सी ना, जदों उन्होंने कह ही दिता असीं सिक्खी छोड़ आए। इतना हो सकता है थोड़ी दूर तक पीछा किया होना है, कितने झूठ तो नहीं बोल रहे। जदों कन्फर्म हो गया इन्होंने सिक्खी छोड़ दी है तो उन्होंने कहना की सी, इस गल नूं ज्यादा वजाहत हो जाती है। 84 के जिन्होंने हाथ खड़े कर दिते, सारी मिलिट्री ने उन्होंने प्रोटेक्शन देके बाहर कर दिता, आज वो नवाबियां मिनिस्ट्रियां मांग रहे हैं ना। मरजीवड़ा वो पुरख 20वीं सदी के महान सिख सरकार योग भाई साहब, वो हस्ती संत जरनैल सिंह जी भिड्डा वाले जिन्हों के बारे वही पहले प्रोपेगेंडा करते सी। ये तो सारी की सारी जी है वो मुरैना ते भिंड पड़ गया है। ग्वालियर के कोल भिंड एक जगह है जिथे बहुत डाकू रहे ने, यही गल करते सी। जिन्होंने हाथ खड़े कर देते उन्होंने तो मिलिट्री आप लेके गई, आज मिनिस्ट्रियां बन रहे हैं। हाथ खड़े करना मतलब की है, यही मतलब है। मैं आपको फिर दोहरा के कहना चाहना, भाई मां सिंह ने जो ये कह ही दिता मैं सिक्खी छोड़ आया, उन्होंने सारा का सारा लेना देना हिसाब किताब तो सिक्खा नाल सी। जब मां सिंह ने कह ही दिता मैं सिक्खी छोड़ दी है, इतना हो सकता है थोड़ी दूर तक इंतजार किया होना है, गए होने हैं, हो सकता है झूठ ना बोल रहे हो, कोई कपट ना हो गए, पर जब ये कंफर्म हो गया भाई ये सिक्खी छोड़ आए, चले गए अपने पिंडा में। इन्हें कहना सी मां सिंह चले गए, माई भागों ने बंगाल मारने क्या सिक्खी छोड़ आए हो, कादे वास्ते, रोटी वास्ते, जाना वास्ते। कम करो पिंडा दे जिथे बैठो, चूल्हा परात आटा तवा सब कुछ पिया हुआ है, रोटी वास्ते है ना गुरु छोड़ो आयो। इतने तुसी तवे परात दे जुड़ जाओ, रोटियां पकाई जाओ, खाई जाओ, पेट बढ़ाई जाओ, गुरु तो छोड़ आयो। फिर एक कम होर भी करो, हथा वंगा पा लो, हथा पायो या वंगा वेख के
तो फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहना, रोटी भी मिल गई तो जान भी बच गई थोड़ी, मैं चली हाँ कलगीधर पातशाह के कोल। ये बंगाल सी ना, मैं आपको बेनती करा, सतगुरु ने कड़ा पवाया सी सरबलोह का, सिखा ने सोने का पा लिया। शायद आपने ख्याल ना किया होवे, सोने की जी चीज होती है वो वंग होती है, उसका डिजाइन करे की तरह है, लेकिन है वो वंग। मर्द होके जरा वंगा पाता होवे तो फिर गल बनेगी नहीं। कलगीधर पातशाह ने सोने के कले नहीं सिखवाए, सरबलोह के पवाए सी। बड़े सिख हैं वो कहते सोरिया तो मिलिया है, उन्होंने निशानी है, हद हो गई। कलगीधर पातशाह निशानी छोड़ दी। असि सहते सहते कई चीजा नाले बड़ा द्रोह कमा रहे हैं। देखो मां बाप का दिता होया नाम ते लिनिएज का बनाया होया नाम गोद ओदा रखते हैं। गुरु की विचार जी असल देन है सिंह ते कोर, वो असी गवा देते। कई ने सिर्फ एस दाग ते के दाग ला के रख देता। असी आप कंफ्यूज करना, इस वास्ते सारे राही दुनिया कंफ्यूजन दे चली जाती है। हुणे भाई साहब हरदीप सिंह जी ने कहा सी फ्रांस में जो पहली बार गल हुई, मैं उदों पेरिस से सा। 70-80% गुमान बने हुए सन, इसको भी ज्यादा संगत। मेरे को रेडियो वाले आए हो आए, मैं संगत सारे गल करना। उत्थे जदों मैं बेनती की, मैं कि सरकारां नूं कन्फ्यूजन असी देने आ, जदों सिख जो नहीं है वो भी क्लेम करके बड़े जोर नाल कहता है मैं भी सिख हाँ, जिसके मुंह ते दाड़ा नहीं, सिर उत्ते दस्तारा नहीं, उस ज्यादा जोर नाल कहते ने मैं भी सिख हाँ। ते जेड़ा दस्तार वाला है वो कहता है मैं भी सिख हाँ। सरकार कंफ्यूज होती है, वो कहती है दस्तार वाले नूं, दाढ़ी वाले नूं, जे ये भी सिख है तू कहता है मैं भी सिख हाँ, तो इस वर्गा क्यों नहीं सिख बनता? मैं उन्हें रुमाल बनने वाले को एक बेनती की कि तुसी ईमानदार होवो, बेईमानी कर दो, तुसी एक बार ऐलान करके कह दो असी सिखी तो अपना कदम पीछे हटा लिया है, साडा स्वरूप को नहीं लिया। जे सिखी की पहचान बाहरों करनी होवे तो के है जिन्हां दे मुंह ते दाड़ा है ते जिन्हां दे सीस उत्ते दस्तारा है। पर तुसी क्यों इतने हंकारी हो गए? तुसी क्यों लोगों को कंफ्यूजन दे रहे हो? क्यों सरकारां को कंफ्यूजन दे रहे हो? एक कंफ्यूजन साडे दिते हुए हैं क्योंकि असी आप कंफ्यूज करना। जो आदमी अंदर कंफ्यूज होगा वो कंफ्यूजन को बाहर प्रकट करेगा, देवेगा, तो इस नाले नुकसान होगा। तो ये नुकसान साडा हो रहा है। मैं उन्होंने हाथ जोड़ के बेनती करता ईमानदार हो, वो इना कह मेरे अंदर सिखी है, वो इना कह दाड़ियां वाले पखंडी हैं, ये पग्गा वाले दिखावा करते हैं, तू भी कर पर इतना ईमानदार हो मेरे बात सिखी नहीं रही, मैं सिखी छोड़ देती है बस। ये ईमानदारी भी साडे कंफ्यूजन को खत्म करेगी। एक बारी के वो आदमी सारे मिलके कह दें, मैं समझदा काफी मसले हल होंगे, चैन सहन मसले हल हो जाएंगे नहीं कह रहा, उम्मीद बढ़ जाती है, नहीं तो उम्मीदां घट जांदियां हैं। असी कर्म कांड करके अपने आप को सर्टिफिकेट देने अपने श्रद्धालु होने का। श्रद्धालु होना चंगा है पर इतना नहीं करते कितने असी श्रद्धालु होने पे इस कॉन्सेप्ट का ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। ये अब मैं कुरान की आज्ञा दो बेनती रूप साडा श्रद्धालु होना बड़ा चंगा है कि साडे श्रद्धा के नाम पे असी ब्लैकमेलिंग तो नहीं कर रहे। इसको भी ख्याल में चलोगे। मां सिंह छोड़ गए, माई भागों ने बंगाल पा देते, वो बंगाल कम आ गई। अज भी माइया बीबियां चाहिए ने भागकोट की तरह जेडे बंगाल पाते हैं। ये जदों खिदराने की घाह विच गए, जाना भूलियां, कलगीधर पातशाह ऊपर चौबारे एक टिब्बे ते खड़े होके वेख रहे सन।
शाम के वक्त गरीब नवाज सच्चा पातशाह आए, एक एक सिख का मुंह पूंजते रहे, असीसा देते हुए कहते रहे मेरा 10,000 ही, मेरा 50,000 ही, मेरे लाख का सिख। चलते चलते गरीब नवाज सच्चा पातशाह मां सिंह को ला गए। लगता सी अकेले साह है, गोडियां भार सतगुरु बैठ गए ते अपने गोडे के उत्ते मां सिंह का सिर रख लिया। वजदी जाके कह लगे मासिया सिखी छोड़ी सी कागज के पुरजे उत्ते, तुम सिखी नाल सांझ पाती है जान दे के जीवन दे के। मां सिंह तेरे वर्गा कौन होगा, मन की चाहिए है। मां सिंह ने हाथ जोड़ के क्या पातशाह वो जी गलती की सी ना, उस गलती का सुधार, गलती मैं की सी, सुधार तुसी करो। किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम, अपने करके बिछड़ गया कृपा करके मेल लो, मेल लो दयाल तै पे तुम्हारे। ये बड़ी बड़ी हिम्मत चाहिए है। मां सिंह ने जब ये गल कही तो कलगीधर पातशाह वजह आ गए, कहने लगे की चाहिए है। मां सिंह कहने लगे वो जो कागज का पुर्जा है ना, वो जान नहीं निकलन देगा, ठीक ठीक वो कागज का पुर्जा फाड़ दे। गरीब नवाज सच्चा पातशाह ने अनंतपुर नहीं बचाया, वृद्ध माता मां गुजरी जी नहीं बचाए, मासूम 7-9 साल के साहबजादे नहीं बचाए, मस्त खुद हुई जवान अपने साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी जोरावर जुझार सिंह जी नहीं बचाए। 36 साल के जवान महल गरीब नवाज सच्चा पातशाह ने नहीं बचाए। जे बचा के रखा सी तो वो कागज का टुकड़ा क्यों, किस वास्ते, क्योंकि कलगीधर पातशाह अपने सिख उत्ते मां है, ये मेरा सिख तोड़ता गया है पर जुड़न की संभावना नहीं टूटी। मैं उन्होंने आज ये गल कहना चाहना, जेडे अपने मुंह के उत्ते कैंचियां फेरते ने, केस कतल करवाते ने, वो कलगीधर पातशाह के वचन याद रखन, जुड़न की संभावना नहीं तोड़ी, वापस आ जाना, हिम्मत करन। वो बिना कहे कभी आप झोली अट के सतगुरु के अगे कहन पातशाह अपने बख्शा होया खंडे बाटे दी अमृत की दात मेरी झोली च पाओ, अभिलाखी बन के आ। मां सिंह को सतगुरु सच्चे पातशाह ने कमर कसे दे चो वो कागज का टुकड़ा करके दिखाया, ते क्या मां सिंह पहचान ये वही कागज है? कह लगा हाँ पातशाह वही है, ये तेरी लिखाई है। हाँ गरीब नवाज ये मेरी गलती की लिखाई है, मेरी अज्ञानता की लिखाई है, मैं ही लिखिया से, इन्हों फाड़ दो सच्चा पातशाह। कहते हैं कलगीधर पातशाह ने जो उस कागज के टुकड़े को जिसमें विदावा किया है उन्होंने जो फाड़िया सी, फाड़ते फाड़ते लगता है गैर जो यही आवाज आ रही होनी है, टूटी गांडन हार गोपाल। मैं चाहता सारे वजन ऊंचे पढ़ो, टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे लतपाल। सोने का भांडा टूट जाए जुड़न की संभावना बची रहती है, मिट्टी का भांडा टूट जाए जुड़न की संभावना ही नहीं बचती, टूटी जाता है। समाप्ति करा। भाई साहब कहते हैं कंचन कलश बाको भयो सूदो होए, माटी को कलश टूटे जुड़े ना जतन से। फिर भाई साहब कहते हैं बसन मलिन होए शुद्ध हो, जैसे उजरी ना हो तो काली कमरी पतन से। कपड़े पे दाग लग जाए इसमें धोवो चिट्टे में साफ हो जाएगा, काले कपड़े उते दाग लगे दाग ही रहेगा, कपड़ा रहता ही नहीं। धो ही जाओ समुद्र के पानी नाले उसकी कालक के दाग हटते नहीं। तीसरा उदाहरण भाई साहब उल्लास जी कहते हैं अगन सेकत ही जैसे लकड़ी सीधी हुए, लकड़ी को जो पानी लग जाए लकड़ी टेढ़ी हो जाती है, अगला सेक लाओ तो लकड़ी को सीधी कर दो सीधी हो जाती है। लकड़ी टेढ़ी हो जाए सीधी होने की संभावना है, सेक लाओ सीधी हो जाएगी। पर भाई साहब गुरदास जी कहते हैं स्वान पूछ पतन करो,
प्रगट मन तन से। स्वान कहते हैं कुत्ते को, कुत्ते की पूंछल इस तरह थोड़ी सीधी होती है, वो तो हमेशा ही रहती है टेढ़ी की टेढ़ी। स्वान पूंछ जो भयो न सूद हो, बहुत जतन मैं की। ये तीन उदाहरण के नाल एक गल होर कह के भाई साहब ने अपनी गल की है। इन्हों फिर दोहरा दें। सोने का भांडा टूट जाए जुड़न वास्ते तैयार है, मिट्टी का भांडा टूट जाए मुड़ के नहीं जुड़ेगा। चिट्टे कपड़े के दाग लगे उसको धोवो साफ हो जाता है, काले कपड़े में उसी दाग लग जाए कभी साफ होता ही नहीं। लकड़ी टेढ़ी हो जाए पानी लग के उसको सेक लाओ सीधी हो जाती है, पर कुत्ते की पूंछल सीधी नहीं होती। भाई साहब गुरदास जी कहते हैं इसी तरह सिख का ते जो सिख नहीं है उसका स्वभाव है। वो केड़ा स्वभाव है? गुरसिख स्वभाव जल मैन कर, सातर स्वभाव लाभ पावन गतन से। गतन का मतलब होता है तरीका, इस तरीके नाले जेड़ा गुरसिख है उसका स्वभाव इतना फ्लेक्सिबल है, हर चंगियाई वास्ते बदलने तैयार है, जिस तरह पानी ते मोम। पर जेड़ा सातत आदमी है उसका स्वभाव है वो है जिस तरह पत्थर ते लाख, लाख टूटती टूट जाएगी, पत्थर टूटता टूट जाएगा पर बदलेगा नहीं अपने आप। सिख के आते जो बदल सकता है, बदला किसको है? बदलना है अपने स्वभाव। गुरुद्वारे क्यों आना है? ताकि अपने स्वभाव की सोझी मिले। ये सब तो बड़ी गल है गुरुद्वारे आन की, इस्तेमाल करन दी। कितने असी ऐसा तो नहीं है, गुरुद्वारे का बना लेते हैं असी बड़े जज्बे के जाके, लेकिन गुरुद्वारे का इस्तेमाल असी गुरु के आशय अनुसार नहीं करते, जस्टिस नहीं करते, इनजस्टिस करते। इस वास्ते मेरे पातशाह कहते हैं एक द्वार ऐसा है जिथे सोची मिलती है। गुरु द्वारे होए सोची पाए सी, एक द्वारे धोए अच्छा होए सी। गुरुद्वारे इस वास्ते आना है ताकि अपने स्वभाव की सोची मिले। कीर्तन कथा पाठ पूजा सेवा सिमरन नितनेम इस वास्ते करना है ताकि अपने गलत स्वभाव को असी बदल सकिए। समझो कि सिख का गुरुद्वारे आना गुरु की सिक्ख्या नाल जुड़ना है। सतगुरु सच्चा पातशाह बख्शिश करे, कृपा करे, सानू अपने दरों घरों ऐसी सोची बख्शे ताकि सानू ये पता चल सके असी गुरुद्वारे क्यों बनाए ने, गुरुद्वारे क्यों आना है, ते गुरु के दर तो सानू प्राप्त की करना है। सच्चा पातशाह की बख्शिश के पात्र बनिए। इतने वचन आज के वक्त प्रवान करना जी, भुला चुका देखेगा। गुरु कृपा करे जिले बच्चे उन्होंने हादसा होया है, फिर उसकी अरदास हर वक्त अरदास करनी है ताकि कुछ किया नहीं जा सकता, आदमी सिर्फ स्टन ही रह सकता है। यो जाते जी मिस हैपनिंग ट्रेजडी है उन्होंने नाम होते। सतगुरु सच्चा पातशाह जगत को सुमत बख्शे ते जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार। ये अरदास साडे अंदरों हर वक्त बनी रहे। आपका टिक के बैठ के सुनने का दास बड़ा धन्यवादी है। मैं गरीब की झोली के जाप संगत रूप में असीसा की खैर पाते हुए गरबत की फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा।